की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। अंग्रेजी महीने के 9 वर्ष में आप भगवान से क्या मांगे, इसी परिप्रेक्ष्य में बड़ा सुंदर भजन है और यही भाव हर भक्त का होना चाहिए कि तेरी पनाह में हमें रखना, तेरी पनाह में हमें रखना। सीखे हम नेक राह पर चलना, तेरी पनाह में हमें रखना। सीखे हम नेक राह पर चलना, कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। नाली का बन जाऊं न पानी, नाली का बन जाऊं न पानी, निर्मल गंगा जल ही बनाना। तेरी पनाह में हमें रखना। सीखे हम नेक राह पर चलना, अपनी निगाह में हमें रखना। तेरी पनाह में हमें रखना। सीखे हम नेक राह पर चलना, क्षमावान कोई तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी। क्षमावान कोई तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी। पुण्य की नगरी में भी मैंने पापों की गठरी ही बांधी। करुणा की छाँव में हमें रखना, तेरी पनाह में हमें रखना। सीखे हम नेक राह पर चलना, नाली का बन जाऊं न पानी, निर्मल गंगा जल ही बनाना। ईश्वर से, भगवान से प्रत्येक भक्त को, प्रत्येक स्टूडेंट को, प्रत्येक बच्चों को, बच्चियों को, माताओं को, पुरुषों को, भाइयों को, सनातनियों को और यहाँ तक कि गैर सनातनियों को भी यही परमात्मा से मांगना चाहिए
इस अंग्रेजी महीने के नए साल में, क्योंकि आने वाला है कुछ दिनों बाद, तो प्रभु से कहना है कि प्रभु जो हुआ सो हुआ, जो बीता सो बीता, अब कल की बात बना ले रे, जो बीती बीत गई। जो अच्छा हुआ जो बुरा हुआ भगवान बीते दिनों में अब आपके शरण में है, आप उसे क्षमा करो। कह जबई से चेतई तबई से सुधरी, जन्म के उघरी जन्म के उघरी। अब आगे आप हमें अपनी पनाह में रखो। हिंदी और ठेठ भाषा में लोग पनही बोलते हैं, जो चप्पल जूता पैर में लोग पहनते हैं तो उसको पनही बोलते हैं। पनाह माने भगवान के शरण के नीचे, चरण के नीचे जो धूल रहती है। तो हे भगवान, आप अपने श्री चरणों के नीचे हमें पनाह दीजिए। हमारे आश्रम के बड़े संत हैं पूज्य तानसेन महाराज जी, वो गाते हैं भजन बड़ा सुंदर। वो कहते हैं कि लोचन मल में जगह न हो तो चरण जुगल में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। यही है कि तेरी पनाह में हमें रखना। हे प्रभु, अपने छत्र छाया में अगर आप रखोगे तभी हम सीखें हम नेक राह पर चलना। जब तक आपका शरण सानिध्य है ईश्वर, हे परमात्मन, हे सद्गुरु नहीं मिलेगा, तब तक हम नेक राह मतलब अच्छे रास्ते पर नहीं चल सकते। दुनिया में अच्छा रास्ता और बुरा रास्ता। बुरा रास्ता नरक की तरफ ले जाता है, दोजक की तरफ ले जाता है, जिसमें और अच्छा रास्ता आपको स्वर्ग या जन्नत की तरफ ले जाता है। अच्छा रास्ता क्या है? तो भगवान आपकी सेवा, भजन, सानिध्य, गरीबों की सेवा, मदद की भावना, जो भी सद्गुण हैं समाज में, और भजन करके अपनी आत्मा का उद्धार कर लेना, यही अच्छा राह है, नेक राह है। और गलत राह है किसी को कष्ट देना, किसी की वस्तु हड़प लेना, चोरी, बेईमानी, हिंसा, ये सब गलत राह है। इसलिए दूसरी लाइन में ये भक्त प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि प्रभु नेक राह पर चलाना और हमको बचाना किससे? वर्ष भर आप मेरी रक्षा करना, फिर अगले वर्ष रक्षा करना, इसी चीजों से। कपट कर्म, चोरी, बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। भगवान आप ही बचा सकते हो, क्योंकि अपनी पनाह में जब आप रखोगे, जब आप हाथ पकड़ लोगे, भगवान ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और कहा छोड़ ससुरा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हमारे स्वामी जी को पूज्य गुरुदेव भगवान ने एक भक्त के निवेदन पर कहा, दादा गुरु महाराज ने स्वामी जी के लिए, जब उन भक्त ने निवेदन किया कि आप महाराज जी के लिए क्या सोचे हैं, सबको तो गद्दी मठ मिल गया, तो दादा गुरु महाराज ने कहा कि मैंने तो इनके सामने ईश्वर को खड़ा कर दिया है, अब बस जरूरत है ये ईश्वर की हाथ पकड़ लें स्वामी जी के लिए। तो स्वामी जी ने कहा नहीं भगवान ही मेरा हाथ पकड़ लें, आप ऐसी कृपा करें। तो क्योंकि जब भगवान हाथ पकड़ लेंगे तो
जीव इधर उधर नहीं भटक सकता है। इसलिए हे सद्गुरु, हे प्रभु, आप ही मेरा हाथ पकड़ लो। मैं तो विषयों में जन्म जन्म से मारा हूं, भटका हुआ हूं। यही भाव हर भक्त का होना चाहिए। जब भगवान हाथ पकड़ लेंगे, जब माई बाप हाथ पकड़े रहेंगे तो बेटवा कितनों चॉकलेट मांगेगा दूसरे से, दूसरा उसको प्रलोभन देगा तो भी वो उधर नहीं जा पाएगा, क्योंकि माई हाथ पकड़े रहेगी। और बेटवा हाथ पकड़े रहेगा तो छोड़ के चल जाएगा, गाड़ी मोटर से दबा जाएगा, कोई लेके भाग जाएगा। तो इसलिए हे भगवान, आप ही बचा सकते हो। क्योंकि मानस में बाबा ने कहा कि हे प्रभु, इस कलिकाल से वही उबरा, जे राखे रघुबीर ते उबरे कलिकाल में। जिसको स्वयं भगवान ने अपनी पनाह में ले लिया, शरण में ले लिया, वही इस कलिकाल से उबरा। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपनी शरण में ले लेते, तब तो उसके प्राणों की रक्षा के लिए भगवान कितना प्रयत्नशील रहते हैं। अर्जुन कहता है, प्रभु कार्पण्य दोषोपहित स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेय यश्याम निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम शरणं प्रपन्नम। भगवान उसको अपनी पनाह में रख लिए थे। इसीलिए तो भीष्म ने कहा कि दुर्योधन जो भगवान कृष्ण की पनाह में है, उनकी छत्र छाया में है, विजय और विभूति सदैव उसी के पास रहेगी और उसका कोई बाल न बाका कर सकता है। जाके रथ पर केशव ताकर कौन अंदेशो। जो भगवान की पनाह में हो गया, उसका क्या अंदेशा हो सकता है। तो कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। वो अगर चाह दे ईश्वर तो इतना सर्वशक्तिमान है कि जन्म भर चोरी डकैती करने वाला अंगुलीमाल रत्नाकर डाकू भी साधु हो सकता है। गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन ही जेहि जाचत जो। तो बस आपने क्या किया क्या नहीं किया, बस सर्वतो भावेन उसकी शरण हो जाओ, उसकी पनाह में चले जाओ, वो आपको ईमानदार बना देगा। इसलिए भक्त कहता है, हे प्रभु, अगर आप कृपा नहीं करोगे ना तो नाली का बन जाऊं न पानी, निर्मल गंगा जल ही बनाना। हे भगवान, कहीं मैं नाली का पानी नहीं बन जाऊं। नाली का पानी अगर संजोग से आपके पैर पर पड़ जाए तो आप जाते हैं तो घर में स्नान करते हैं। इसलिए हे प्रभु, जो माया में लिप्त हैं, गलत कार्यों में लिप्त हैं, वो नाली का पानी है। आज नहीं तो कल 84 लाख की तिर्यक योनियों में ही भोगना पड़ेगा। भगवान ने कहा गीता में, अर्जुन, मैं उन्हें बार बार अजस्र योनियों की यातना में भेजता हूं। इसलिए हे भगवान, आपसे प्रार्थना करता हूं कि अपनी पनाह में रख लो, नहीं तो नाली का पानी बन जाऊंगा। और आप चाह दोगे तो गंगा जल अवश्य बन जाऊंगा। गंगा जल को लोग लाके गैलन में पूजा के स्थान पर रखते हैं। नाली का बन जाऊं न पानी, निर्मल गंगा जल ही बनाना। एक किसान था, वो भुट्टा लगाए हुए था। भुट्टा माने मकई, ज्वार। रोज उसका चोरी हो जाए भुट्टा उसके खेत में से। एक दिन उसने निश्चय किया कि आज लाठी लेके बीच खेत में बैठूंगा, जो आएगा चोर माथा पे सीधे मारूंगा, फट जाएगा माथा। तो चोरवा बहुत चतुर था। रे भुट्टा चोर तो पाकिस्तान से थोड़ी आएंगे, तो अगल बगल वाले ही होते हैं खाने पीने का। वो गया उसके घर,
किसान के घर, कहा भौजी आज भैया नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो भौजी ने कहा आज भैया तुम्हारा बड़ा क्रोध में, वो भुट्टा रोज चोरी हो जाता है ना, आज गए हैं अंदरे बैठे हैं, जो जाई होके मरिए माथे फाड़ दे। तो चोरवा जान गया उस दिन गई भी नहीं किया। महात्मा लोग सदैव विचरणशील होते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान महात्माओं को साल में जब साधना पूरी हो जाती है तो विचरण वगैरह में भेजते हैं। एक विचरण करते हुए महात्मा उसी रास्ते जा रहे थे, तो महात्मा को भाई सकल भूमि गोपाल की खाने पीने वाली चीज महात्मा लोग ले लेते हैं, तो कोई कुछ बोलता भी नहीं है, भाई महात्मा है ले लिए खा लिए, और लोग पुण्य ही समझते हैं। और महात्मा लोग प्राय भगवान की वस्तु समझ के भूख लगती है तो ले ही लेते हैं। हनुमान जी भी जब लंका में गए तो माता सीता से कहा कि मैया हमें भूख लगी है, तो माता ने कहा जाओ सुंदर सुंदर फल खा लो। तो रावण ने कहा तुम चोरी क्यों कर रहे थे? तो हनुमान जी ने कहा भाई चोरी में नहीं कर रहा था, भूख लगी थी इसलिए खा रहा था। पेट भर खाने के लिए कोई चोरी नहीं माना जाता है। मातु लागी मोहि अतिशय भूखा, तो इसलिए महात्मा जी ने 2 भुट्टा तोड़ लिया। जैसे ही भुट्टा चट चट किया कि लाठी लेके निकला, कहा यार चोर धराया, मारा सीधे माथे पर। महात्मा जी कमंडल लिए थे, ऐसे हाथ ऊपर कर दिए, कमंडल पर लाठी लगा, कमंडल चनक गया, पचक गया। महात्मा जी ने कहा अरे भाई क्यों मार रहे हो, हमने तो तुम्हारा आज ही 2 भुट्टा तोड़ा है महात्माओं को। अरे बोले रोज तोड़ते? बोले नहीं भाई, मैं तो आज पहली बार ही इस गांव से निकला हूं, रोज कोई और तोड़ता होगा। बोले ना हरजाना लाओ, तुमने तोड़ा है क्या भाई? इससे कौन जिद लगे। बहुत एक सुंदर मोती की माला महात्मा जी ने पहना था। महाराजो जी कहे ससुरी माला बड़ी तंग हमको कर रही है, हमेशा मलबे पे ध्यान रहता है, काहे नहीं मलबे दे दें इसी को। माला दे दिए निकाल के गर्दन से। थोड़ी दूर महात्मा गए, बोले रुको रुको रुको, फिर गया पीछे। महात्मा जी ने कहा अरे अब क्या हुआ? अरे कहा इसके साथ जपते क्या हो बता दो। तो महात्मा जी ने कहा इसको ओम राम मंत्र कौन दें, हम क्या समझाएं, महामूर्ख है। तो कमंडल रक्षा बचाया था, तो कहें जो कमंडल मोचन जपना। अब वो कमंडल मोचन बैठ के वही जो नदी खेत के किनारे लगा जपने। औरत देखी 3 बज गया अभी तक आए नहीं, भाई बात क्या है। खाना लेके वहीं जो नदी के खेत में आ गई। बोले ले खाओ। बोले नहीं खाऊंगा। बोले क्यों नहीं खाओगे? बोले खाऊंगा तो भूला जाऊंगा, महात्मा जी जो गए हैं अब खाने में भूल जाऊंगा। बोले क्या भूल जाओगे? कमंडल मोचन। बोले यही मंत्रवा भूल जाऊंगा। बोले लाओ थोड़ा देर के लिए हमको दे दो, मैं जपती रहूंगी, और जब जरूरी खा लेना तो मैं तुमको दे दूंगी। अब वो पढ़ल लिखल नहीं था, तो औरत बेचारी कितना पढ़ल लिखल, दे दिया, बता दिया। अब मोचन भुला गई, कमंडल जपने लगी। अब जब खा लिया तो बोले लाओ मेरा, तो माला दे दी। और बोले कमंडल, बोले नहीं इसके आगे कुछ और था, आधा तुमने चुरा लिया। वह महात्मा जी के जो ने लाठी से मारा था वह लाठी से लगाओ रतिया को मार। बोले आधा लाओ, तुमने चुरा लिया। भगवान ने देखा कि अरे तो मार करके मुआ देगा बेचारी नारी को। भगवान एगो रूप बना के आगे बोले अरे भाई इसके आगे मोचन था, कमंडल मोचन। बोले तुम्हारा बात कैसे माने? जो हमको बाबा ने मंत्र दिया था जपने के लिए, जब वो बोली है तब हम मानव सही, नहीं तो तू हो झूठ बोल रहा होगा। तो भगवान तो उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान बड़े अंतर्यामी होते हैं। प्रेरणा कर दिए महात्मा जी के हृदय में। घूमते घूमते महात्मा जी फिर उसी रास्ते आ गए। दूर से देखा तो अपने औरतिया को मार रहा था। महात्मा जी ने कहा देखो अभी ये ससुरा हमरे पर उलझा था, अब कोई माई दाई से उलझ गया। दौड़े दौड़े आए। बोले क्या हुआ? बोले अरे महाराज आप आ गए, आप ही को तो खोज रहे थे। भला ने देखो
आधा मंत्रवा मेरा ही ले ली जो आप दिए थे, और एक ही खड़ा है बोल रहा है कि ये है ये है। तो महात्मा जी को नहीं दिखते थे भगवान, और इसको दिखे तो महात्मा जी कहे भाई यहाँ तो हम 3 आदमी है, तुम चौथे आदमी किसकी बात कर रहे हो? बोले ये देखो खड़ा है। बोले कहाँ खड़ा है? आंख मने महात्मा जी नहीं दिखाई पड़े भगवान। तब कहें वो लगता है बंगाला जादू पड़े हुए है, आपको नहीं दिखाई दे रहा, हमें दिखाई दे रहा है। तब भगवान से कहा तुम मेरे साधुओं जी को दिखाई दो। भगवान दिखाई देने लगे तो लगे महात्मा स्तुति करने, दीन दयाल विरत संभारी, हरउनात्मम संकट भारी। तो भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाव भगत मन सब सुख खानी। तो अगर आपका भाव बन गया तो भगवान आपको नाली का कीड़ा नहीं बनने देंगे। आप क्या जपते हो क्या नहीं जपते इससे मतलब है केवल भाव। और जब भाव बन गया तो सद्गुरु मिल जाएंगे, तो जपने की सही विधि मिल जाएगी, फिर आप सही जपने लगोगे। तो इसलिए कहते हैं कि नाली का बन जाऊं न पानी, निर्मल गंगा जल ही बनाना। क्योंकि भगवान को भी निर्मल मन जन सो मोहि भावा, सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मलता, अगर आपको अच्छे कपड़े साफ, जगह साफ, रूम साफ, गाड़ी पसंद है, उसी तरह भगवान को भी निर्मलता पसंद है। हमारे पूज्य गुरु महाराज कहते हैं कि रे जो अंदर रहे वही साधक के मुख पर होना चाहिए। वही भक्त अंदर कुछ खिचड़ी पका रहे हो, बाहर कुछ बोले, ऐसा गृहस्थ भी और ऐसा संत भी कभी अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। तो कहते हैं हे भगवान, गंगा जल तभी मैं बन पाऊंगा जब अपनी निगाह में हमें रखना, तेरी पनाह में हमें रखना। भगवान आप अपनी निगाह में रखो, क्योंकि तू दैरो हरम का मालिक है। बस इतनी करम मुझ पे कर दो, काबे की तरफ ये रुख न सही, रुख ही की तरफ काबा कर दो। तो भगवान आप अपनी निगाह बस इस अधम पर रखो ना, तो अपनी निगाह जब आप रखेंगे तो इसका भी कल्याण हो जाएगा। मानस में बाबा सुंदर ने मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर भाव प्रस्तुत किया है कि जे चितये या जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जो। वनवास काल में भगवान ने जिन्हें देख लिया या जिसने भगवान को देख लिया, दोनों परम पद के अधिकारी बन गए, दोनों भगवान की निगाह में चले गए। क्षमावान कोई तुझ सा नहीं और मुझ सा नहीं कोई अपराधी। भगवान आप तो क्षमा के सागर हैं और हम ठीक उसके अपोजिट अपराध के सागर हैं। आप लाख गलती करें, कहते हैं कि करे जो जान कर गलती उसे शैतान कहते हैं, करे अनजान में गलती उसे नादान कहते हैं, और गलती करके जो पछताए उसे इंसान कहते हैं, और करे जो माफ गलती को उसे भगवान कहते हैं। तो प्रभु आप तो क्षमादानी हो। क्षमावान कोई तुझ सा नहीं और मुझ सा नहीं कोई अपराधी। पुण्य की नगरी में भी मैंने पापों की गठरी ही बांधी।
प्रभु आपकी शरण पुण्य की नगरी है, लेकिन हमने काम क्रोध लोभ मोह के ये पाप के गट्ठर ही बांधे। अंत समय में बड़ा पछतावा होता है। होय न विषय विराग भवन बसत भा चौथ, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन। अंत समय में होता है कि हमने केवल पापों की गठरी बांधने में अपने जीवन को नष्ट कर दिया। कभी मैंने हरिगुण गाया कि नहीं कभी की साधु की सेवा, नहीं सत कर्म कियो, कहें कबीर इतने में चोला छूटी गयो। न सत्संग किया न सेवा की, इतने में चोला छूट गया, फिर पछतावा ही तो हाथ लगा। इसलिए भगवान पुण्य की नगरी में मैंने बस पापों की गठरी ही बांधी। इसलिए हे नारायण कृपा करो, करुणा की छाँव में हमें रखना, तेरी पनाह में हमें रखना। जैसे भगवान आपने अर्जुन को, जैसे श्री हनुमान जी को अपने शरण सानिध्य में स्थान दिया भगवान, करुणा करी के करुणा निधि। जिस तरह से आप सुदामा जी पर करुणा किए कि पानी पर आत से हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। जैसे भगवान आपने माता सबरी पर करुणा की, जैसे आपने गीध अधम पर आपने करुणा की, उसी तरह करुणा की छांव में हमें रखना। क्योंकि मैं अपराधी भी हूं और कपटी भी हूं, जीवन भर पाप ही किया, ऐसा एक भक्त प्रार्थना करता है। और सभी जो निश्चल भक्त हैं उनका यही भाव होता है। सुतीक्षण जी भी कहते हैं कि नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। बस एक ही है प्रभु, आपके इस पनाह का आसरा है कि आपके श्री चरणों में प्रेम है। इसलिए सज्जनों, नया वर्ष में आपको नया काम करना है। तो मुर्गा मटर तो पहले ही खाइए रहा था, चोरियो बेईमानी पहले करिए रहा था, झूठो झपाड़ी बोलिए रहा था। तो नया वर्ष में नया काम आपने किया क्या? तो नया काम यही है कि संकल्प लो कि गीता 5 श्लोक पढ़ेंगे, संकल्प लो कि 5 मिनट संकीर्तन भगवान का नाम का जाप करेंगे, संकल्प लो कि बुकेट देने से अच्छा है एक गीता किसी को गिफ्ट देंगे ताकि वो भी पढ़ेगा। भगवान ने कहा कि अर्जुन, जो भी मेरे इस धर्ममय संवाद को मेरे भक्तों में कहता है, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होता हूं। इसलिए सज्जनों, खूब नया वर्ष में नाम संकीर्तन, नाम जप 10 मिनट 20 मिनट जितना आपको समय मिल जाए, अपने घर गृहस्थी बाल गोपाल को देखने के बाद अवश्य जपो। तब आपने जीवन में एक नया काम किया। और ये प्रतिदिन ऐसा करो, 365 दिन। अगर इंग्लिश महीना को आप मानते हैं, अगर आप सनातनी हिंदी महीना को मानते हैं, तो 354 दिन भगवान का खूब कीर्तन भजन करते। क्योंकि श्वास श्वास में राम कहो, मृथा श्वास जनि खो, ना जाने इस श्वास की यावन हो। नया वर्ष कौन हो सकता अगला नया वर्ष देखबे न करो, पूरी जिंदगी ये पुराना वर्ष हो जाए। इसलिए श्वास श्वास में भगवान का नाम जपना चाहिए। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय,
ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।